देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर लिमिटेड के सीएमडी अशोक छाजेड़ के खिलाफ अरिहंत वरिष्ठ जन सेवा समिति ने हरे पेड़ कटवाने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर अरिहंत वरिष्ठ जन सेवा समिति ने बोरानाडा थाने में इसकी शिकायत दी है और इस संबंध में मामला भी दर्ज करवाया गया है, जिसके परिवाद दर्ज होने के बाद बोरानाडा थाना अधिकारी शकील अहमद ने एएसआई लक्ष्मण सिंह को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। इस संबंध में अरिहंत वरिष्ठ जन सेवा समिति पाल गंगाना रोड जोधपुर के सदस्यों ने मीडिया को बताया। अरिहंत अधितार रेजिडेंट सोसाइटी परिसर पाल गंगाना रोड में बिल्डर अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर लिमिटेड के सीएमडी अशोक छाजेड़ के निर्देश पर सक्षम प्राधिकार के बगैर अनुमति के अवैध निर्माण किया जा रहा है। बिल्डर अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर लिमिटेड के सीएमडी अशोक छाजेड़ ने यूएलबी लैंड में ठेकेदार के मार्फत बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिए गए हैं और दर्जनों नीम के हरे पेड़ कटवा दिए हैं। छेचड़ी के पेड़ भी काटे जा रहे हैं। अरिहंत वरिष्ठ जन सेवा समिति के सदस्यों ने इसकी शिकायत एसडीएम लूनी और तहसीलदार झवर से की है। तहसीलदार के निर्देश पर स्थानीय पटवारी ने 23 दिसंबर 2024 को मौके की जांच की और हरा पेड़ काटना पाया। मौके पर उन्होंने अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर लिमिटेड के जोधपुर के अधिकारियों को बगैर अनुमति हरे पेड़ काटने से मना किया। इसके बावजूद 27 दिसंबर 2024 को 10 साल पुराना नीम का हरा पेड़ समेत शहतूत और बेलपत्र के पेड़ काट दिए। वे 20 साल से अधिक पुराना खेजड़ी का पेड़ भी काटने की योजना बना रहे थे। सर बताइए किस तरह की क्या मामला है, क्या हो गया है? यहाँ पे अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर द्वारा कंटिन्यू अब जेडीए के उपरांत बिना परमिशन के निरंतर काम करने का प्रयास कर रही है और यहाँ लगे हुए हरित पौधे बड़े बड़े पेड़ जो नीम के हैं उनको निरंतर काटा जा रहा है। जो दुख का विषय है, उनको बार बार बोलने के बाद में भी जेडीए को भी हमने शिकायत दी। इसके लिए हमने तहसीलदार को भी वार्तालाप के लिए बोला, उनको भी लिखित में दिया और एसडीएम को भी हमने लिखित में कार्रवाई भेजी। उसके बाद में भी यहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया, तहसीलदार ने और एसडीएम साहब ने यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिया था, पटवारी ने कहा आप अब कोई भी पेड़ नहीं काटेंगे। उसके बाद में भी इन्होंने कल दोपहर के टाइम में फिर चुपके, जब यहाँ कोई नहीं थे, उन्होंने जेसीबी से उस पेड़ को गिराया और गिरा के उसको जब यहाँ लोग बाग आए तो तुरंत में यहाँ से सभी गाड़ी लेके भाग गए। ये सब वो उनकी निरंतर चाल है। बिना सरकार की परमिशन के कंटिन्यू काम करा रहे हैं। हरित पौधे लगाने का काम जब इनका नक्शा अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर का पास हुआ था तब भी ये डिसाइड हुआ था कि इसमें हम हरियाली जो 100 फीट की डिस्टेंस पे पेड़ लगा के और हम हरित करेंगे इसको, जो आज तक उन्होंने एक पेड़ का नहीं लगाया। अरिहंत वरिष्ठ जन सेवा समिति द्वारा हमने कंटिन्यू यहाँ पे पेड़ लगाने का प्रयास किया, जगह जगह पे पेड़ लगाए हमने और वो आज 3 सालों से फलीभूत हो रहे हैं। उन पेड़ों को इन्होंने काट दिया। अभी हमारे जो बड़े बड़े पेड़ थे उनको भी इन्होंने काटना स्टार्ट कर दिया। कहने के नाम पे क्या हो रहा है, जेडीए में मैंने शिकायत की थी कि साहब ये यूएलबी लैंड है, ये डेवलपमेंट के लिए है, ये कैसे कार्रवाई हो रही है कंटिन्यू इनकी। तो उनका आयुक्त साहब से मिला मैं, सचिव सेक्रेटरी साहब से मिला मैं, DC 3 से और 4 से मिल के आया था मैं, मैडम से भी। उनका कहना था कि नहीं हम इसको आपको जवाब दे रहे हैं, परंतु उनका इन 1.5 सालों से लेके अभी तक में कभी भी एक लेटर का उनका जवाब नहीं आया। मैंने निरंतर लेटर इनको लिखता रहा हूँ मैं और बार बार हमने डिमांड की। हमारे वरिष्ठ जन के लोग बाग जो है वो आज पोजीशन ये है कि गार्डन में इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे गार्डन बना रखा है, उस गार्डन पे चढ़ने के लिए सक्षम नहीं है, उनसे चढ़ा नहीं जाता है और वहाँ पे कोई भी लिफ्ट का या वो साधन नहीं है। उन्होंने सीढ़ियाँ बना रखी है जो चढ़ना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में हरियाली के लिए हमने बार बार उनसे प्रयास किया जेडीए से कि यूएलबी लैंड का हमें एक पोर्शन हिस्सा हमें दे ताकि हम यहाँ पे इसको गार्डन बनाए, लोगों को घूमने के लिए जगह बनाए जहाँ पे बच्चे आराम से खेल सके। ये व्यवस्था के लिए हमने बार बार डिमांड की। उसके बाद में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही उसकी। देखिए ये सब कुछ हुआ, इस दौरान कहीं कहीं पुलिस कंप्लेन भी की होगी, आपने पुलिस में कोई सूचना दी होगी, उसकी तरफ से क्या हो रहा है? कल हमने शाम को यहाँ पे FIR दर्ज कराई इस मामले की लेके कहाँ बोरानाडा थाने में जी, परंतु वहाँ से अब कार्रवाई का जो है वो आज उनका क्या कार्रवाई स्टार्ट की उन्होंने अभी तक हमें कोई अपडेट नहीं है। उनके अपडेट अब कल परसों में हम जो भी होगा वो लेने का प्रयास करेंगे। आपका परिचय पूरा? मेरा नाम दिलीप कुंभट है, मैं अरिहंत वरिष्ठ जन सेवा समिति का प्रेसिडेंट हूँ। जी सर बताइए क्या है पूरा मामला? मैं अनिल कुमार सिंह
ऐसा है कि राजस्थान सरकार ने जो बिल्डिंग बाईलॉज बनाए हैं उसके अनुसार हर 100 स्क्वायर मीटर पे बिल्डर को एक पेड़ लगाने थे। यहाँ टोटल करीब 47,000 स्क्वायर मीटर की ज़मीन है। उसके अनुसार इनको कम से कम 470 पेड़ लगाने थे जो 6 मीटर से ऊंचे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो केले का पेड़ लगा दिए और वो फ्लावर का पेड़ लगा दिए। एक पेड़ भी उन्होंने नहीं लगाया। इन्होंने जो नक्शा प्रस्तुत किया जेडीओ को, जिससे इन्होंने अप्रूवल लिया, वो बाहर जो खेत में किसानों के पेड़ लगे हुए हैं, फोटो में किनारे किनारे लगे हुए हैं, उसको दिखा दिया उन्होंने। ठीक है। और उसके बाद जो पेड़ लगे हुए थे, यहाँ वरिष्ठ जन सेवा समिति बनी हुई है, रजिस्टर्ड संस्था है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। इन लोगों ने पेड़ लगाया, उसकी सेवा की, बड़ा किया, और उसके बाद उन पेड़ों को करीब 20 नीम के पेड़ थे बाउंड्री के चारों तरफ, हमारे पीछे जो बाउंड्री है वो सारा गिरा दिया उन्होंने। एक नीम के पेड़ को आधा काट दिया, एक पेड़ को इधर वो उसमें पता नहीं क्या डाल दिया, वो सूख गया। उसके बगल में हम लोगों ने पीपल और 3-4 पेड़ लगाए हैं, वो बेल के और वो सब के, बिल्व पत्र जिसको आप लोग बोलते हो, वो सब के लगाए हैं। लेकिन ये और काट रहे हैं, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और दूसरी बात ये कि ये पूरी ज़मीन जो है इस पे स्टे नोट लगा हुआ है। उसके बाद भी वरिष्ठ जन सेवा समिति के द्वारा कंप्लेन करने के बाद भी काम चल रहा है। जेडीए के अधिकारी, संबंधित विभाग के अधिकारी सब चुप बैठे हुए हैं। जी मैम बताएं। हम तो ये कहना चाहिए कि हमारे ये बैठने की सिर्फ यही जगह है, ऊपर कोई जा नहीं सकता। तो जो लेडीजें एज वाली हैं, उन ग्रुप की, उनको भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, वो ऊपर नहीं जा सकती तो नीचे बैठ सकती हैं। हम लोग भी यही बैठते हैं ज़्यादातर। हमारी यही सब जगह है। आपका नाम? तैनू।